सुजस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। डेनमार्क के आर्हुस और राजस्थान सरकार के बीच हुआ एमओयू। जलदाय मंत्री ने कहा कुशल पेयजल प्रबंधन की दिशा में स्थापित होंगे नए आयाम। महंगाई राहत कैंप में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा गारंटी कार्ड वितरित। नया इतिहास गढ़ प्रदेश बढ़ रहा राहत के सफर पर। 23 जून से होगा राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी खेलों का आगाज। हर आयु वर्ग के खिलाड़ी करा सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पेयजल के कुशल प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शहरी क्षेत्र में जल स्रोतों के विकास, पेयजल वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और पेयजल की बर्बादी कम करने की दिशा में काम किए जा रहे हैं। राज्य में पेयजल प्रबंधन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हुए हैं। डॉक्टर जोशी सचिवालय की कॉन्फ्रेंस हॉल में शहरी जल प्रबंधन के लिए आर्हुस, डेनमार्क और राजस्थान सरकार के बीच हुए एमओयू के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को शुद्ध और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। उनकी दूरदर्शी सोच और मार्गदर्शन से डेनमार्क और राजस्थान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग की मार्च 2021 में पहल की गई थी। महंगाई राहत कैंपों के जरिए आमजन को राहत मिल रही है। राज्य सरकार की 10 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आमजन में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। प्रदेशवासी बड़ी संख्या में राहत कैंपों में पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। आपको बता दें कि लाभान्वित परिवारों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच गया है, जबकि 5 करोड़ से ज्यादा गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। खेल प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। 23 जून से शुरू होने वाले इन खेलों में भाग लेने के लिए सभी आयु वर्ग के इच्छुक खिलाड़ी राजीव गांधी ओलंपिक खेल की वेबसाइट पर अपने जन आधार का विवरण डालकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण और शहरी ओलंपिक के तहत 7 खेलों का आयोजन होगा। बहुत अच्छी ग्रांट मिल रही है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार, इससे बड़ी और क्या चीज़ होगी। और जो स्टेट लेवल पर जीत के आ रहा है स्वर्ण, 1 लाख रुपए मिलेंगे उसके लिए। तो बहुत ल्यूक्रेटिव पॉलिसी है, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पूरा बजट इस बार का राज्य सरकार का खेल और युवा नीति पर, मतलब जो मांग रहे हैं कहीं पर भी। मेजर ध्यानचंद स्कीम है जिसमें पूरे राज्य में 352 जो ब्लॉक्स हैं उन सब में स्टेडियम बन रहा है, गाँवों में स्टेडियम बन रहा है। MLMP लेड से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं माननीय, वो फंड दे रहे हैं। खेलों के प्रति कोई मना नहीं कर रहा, जो कोई मांगता है उसको दिया जाता है। तो मैं बहुत विशेष रूप से पूरे खिलाड़ियों की ओर से और खेल परिषद की ओर से राज्य सरकार का साधुवाद धन्यवाद ज्ञापन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे जो उम्मीद के साथ, जो आशा उनको होती है, जो अपेक्षा होती है, वो अपेक्षाएं राज्य सरकार पूरी कर रही है, हमारा व्यवहार पूरा कर रहा है। और उनको एक कैरियर की चिंता खत्म है, उनको मेडल लाना है, खेलना है, नौकरी सरकार में कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से खेल पा रहे हैं। पहले चिंता लगी रहती थी कि मैं परीक्षा की भी तैयारी करनी है मुझे, और यहाँ भी करना। एक बात और मैं आपको बता दूँ, आउट ऑफ टर्न पॉलिसी में ये भी है, जैसे हम DYSP बना रहे थे, ACF बना रहे, तो उसमें ग्रेजुएशन होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। अगर बालक सीनियर सेकेंडरी है, ग्रेजुएट नहीं है और मेडल लेके आ गया इंटरनेशनल और चॉइस उसने DYSP भर दी, उसको DYSP की नौकरी मिलेगी, उसको ग्रेजुएशन कराएंगे प्रोबेशन पीरियड। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पॉलिसी। तो ये बड़ा बहुत अच्छा है और बहुत प्रेरणादायक है। बच्चे मोटिवेट होंगे। और जिस प्रकार से पहले ग्रामीण ओलंपिक हुए, उसका पूरा नाम हुआ, हम लोग इम्फाल में मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में गए, वहाँ प्रेजेंटेशन था राजस्थान का हमारा, मैं खुद गया प्रेजेंटेशन देने, तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। 5-7 स्टेट के मिनिस्टर्स ने, सेक्रेटरीज ने हमसे SOP मांगी कि आपने कैसे कराया था यार वर्ल्ड रिकॉर्ड, 30 लाख बच्चे, 30 लाख लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के कैसे खेले। तो हमने बताया कि हमने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया, तो वो लोग फॉलो कर रहे हैं। सो नाउ ए डेज राजस्थान स्टेट इज ए मॉडल स्टेट। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों से जुड़े राज्य कर्मचारियों ने मुलाकात की। उन्होंने श्री गहलोत का पुरानी पेंशन योजना सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम के कारण भविष्य के प्रति चिंतित कर्मचारियों के लिए मानवीय दृष्टिकोण से OPS लागू की गई है। अब सेवानिवृत्त हुए राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलने भी लगा है। हम हमारे कर्मचारियों को
एनपीएस में शेयर बाजार के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से भी पूरे देश में ओपीएस लागू करने की मांग कर चुके हैं। उन्हें कर्मचारियों के हितों में इसे लागू करना चाहिए। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने शिक्षा संकुल में प्रदेश के 32,722 गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए वरीयता का निर्धारण करने के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली। इसके जरिए इन विद्यालयों में प्री प्राइमरी और कक्षा 1 की 25% सीटों पर गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। इन विद्यार्थियों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था, जो देश और प्रदेश में कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ है। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की पहल, प्रयास और शैक्षिक नवाचारों से प्रदेश में सरकारी विद्यालयों के स्तर में लगातार गुणवत्तापूर्ण सुधार हुआ है। सरकार ने प्रदेश में करीब 2,700 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले हैं। आने वाले दिनों में ऐसे 2,000 विद्यालय और खोले जाएंगे। प्रदेश के 37,345 निजी स्कूलों में से 32,722 विद्यालयों में आरटीई के तहत निःशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर 5,38,579 बालक बालिकाओं के आवेदन लॉटरी के लिए प्राप्त हुए। लॉटरी जारी होने के बाद अब अभिभावकों को आगामी 2 जून तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। इसमें विद्यालय का चयन किया जाएगा। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि ऐसा मैकेनिज्म विकसित किया जाए जिससे व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं की सामग्री वितरण में पारदर्शिता हो, जिससे सही लाभार्थी तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि इन सामग्री के वितरण में कहीं भी अनियमितता पाई जा रही है तो जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्रीमती शर्मा शासन सचिवालय में समस्त संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं जैसे आईएम शक्ति उड़ान योजना, बाल गोपाल दूध वितरण योजना, अन्नपूर्णा योजना, पोषाहार सहित सभी योजनाओं में सामग्री वितरण में प्राथमिकता से मॉनिटरिंग की जाए। महंगाई राहत शिविर में 8 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाकर बीकानेर की दीवान सिंह के चेहरे पर खुशी झलक पड़ी। उन्होंने बताया कि उनके पिता का निधन 3 साल पहले हो गया था। 64 वर्षीय माता श्रीमती कृष्णा देवी अपने 4 बच्चों का जैसे तैसे पालन पोषण कर रही हैं। उनके बीरान खेत हैं, जिस कारण अच्छी पैदावार भी नहीं होती। ऊपर से बेतहाशा महंगाई ने मानो उनके परिवार की समस्याओं को और विकराल कर दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश भर में लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप की जानकारी मिली तो दीवान सिंह ने बीकानेर शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर आयोजित शिविर में पहुंचकर अपने परिवार का पंजीकरण करवाया। दीवान सिंह ने इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार जताया और कहा कि इन शिविरों से प्रदेश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत मिल रही है। मेरे को मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख का चिरंजीवी बीमा योजना का लाभ मिला है। कामधेनु 2 पशुओं का भी बीमा मिला है। मेरे माताजी की 1000 रुपये पेंशन आ रही है। मुझे नरेगा में 125 दिन मिला है। मुझे राशन फ्री मिला है। 500 रुपये मुझे गैस सिलेंडर मिला है और 100 यूनिट मुझे बिजली भी फ्री मिली है। 10 लाख का दुर्घटना बीमा मिला है। इसलिए मैं श्री मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि आमजन की समस्याओं के निस्तारण में सहायक कर्मचारी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा मंत्री सचिवालय में राजस्थान शासन सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि सचिवालय के प्रबंधन में सहायक कर्मचारी पूरे समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। उनका सेवा भाव प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कार्मिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार गौवंशीय पशुओं में होने वाले लंपी रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में लंपी संभावित जिलों में नमूने एकत्रित कर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं, जिससे समय रहते रोग पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। साथ ही विभाग की तरफ से रोग की रोकथाम और नियंत्रण की संपूर्ण तैयारी कर ली गई है। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर भवानी सिंह राठौर ने बताया कि गौवंशीय पशुओं में होने वाले लंपी रोग की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।